राम राम सभी को। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर वीर सिंह गुर्जर, एम्स रायपुर से। तो आज की जो हमारा जो पांचवा वीडियो है, ये है हमारा स्ट्रोक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रोक अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में बहुत 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप प्रैक्टिशनर भी हैं, गांव में हैं, क्योंकि चीज़ें कहाँ बिगड़ती हैं। अगर मान लीजिए मैं गांव में हूँ, ठीक है, मैं वहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे पास अगर कोई पेशेंट आया जिसको स्लरिंग ऑफ स्पीच है, ठीक है, आवाज़ लड़खड़ाना है, ठीक है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए ये उन लोगों को ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये उनको जानकारी देगा कि स्ट्रोक में क्या सिम्टम होते हैं, कैसे पहचानना है कि सामने वाले मरीज को स्ट्रोक आ गया है तो उसको रेफ़र करना है या उसको क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट हमें देना है। तो हम चालू करते हैं स्ट्रोक से। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे आपको क्या होगा, प्रेजेंटिंग फीचर्स ऑफ स्ट्रोक। सबसे पहला आपको क्या होगा, सडन नमनेस और वीकनेस इन द फेस, मतलब आपके चेहरे पर जो एक साइड का जो चेहरा होगा उस पर वीकनेस आ जाएगी, ठीक है। हाथ में भी आ सकती है, ठीक है, पैर में भी आ सकती है, और स्पेशली ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, मतलब आपका आधा हिस्सा भी रह सकता है, जो जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आपके पास भी, गांव में आसपास भी लोगों में देखने को आ रहा है कि किसी को पैरालिसिस हो गई, ठीक है। तो उसमें पैरालिसिस मतलब हाथ रहना, पैर रहना, चेहरा आधा रहना, तो मतलब उसको स्ट्रोक आ चुका है, क्योंकि ये उसके मेन मेन सिम्टम्स हैं। उसके बाद में दूसरा सिम्टम उसका होता है सडन कन्फ्यूजन, मतलब वो कन्फ्यूज हो जाएगा टाइम प्लेस पर्सन के, अब वो कहाँ पर है नहीं बता पाएगा, क्या समय हो रहा है, कौन है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसका सिम्टम जो आप क्लिनिकली देख सकते हैं, ट्रबल स्पीकिंग, मतलब उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाएगी। जैसे आसान शब्दों में आपको बताऊं, वो ऐसे बोलेगा अपना नाम, जैसे उनका नाम जैसे सीताराम है तो वो बोलेगा सीताराम ऐसे करके। तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ ये स्ट्रोक के सिम्टम है। और आप है ना, मतलब देखोगे कि जो मरीज होगा उसको आवाज़ भी समझ में, मतलब आप जो बोलेंगे वो भी नहीं वो समझ पाएगा। और उसकी जो आंखें होंगी ना, वो सडन ट्रबल सीइंग इन वन और बोथ है, उसको आंखों से भी कम दिखने लग जाएगा, मतलब। और ना वो चल पाएगा, उसको डिजीनेस रहेगा, मतलब बैलेंस भी खो देगा। और उसके बाद में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, पूरा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। जैसे आप उसको बोलेंगे कि ये पेन उठाओ, ठीक है, तो वो पेन, जैसे पेन उठाने के लिए दिमाग का चाहिए कि दिमाग से सिग्नल जाएगा हाथ के लिए, मसल्स के लिए कि उसको पेन उठानी है, वो आंखों का कोऑर्डिनेशन, दिमाग का कोऑर्डिनेशन और मसल का कोऑर्डिनेशन इसमें लगता है। तो जिसको भी स्ट्रोक रहेगा या जिसको भी सिम्टम स्ट्रोक के रहेंगे, तो उसको मेनली क्या रहेगा कि ये सारे सिम्टम होंगे कि क्या उसकी स्लरिंग ऑफ स्पीच हो जाएगी, आवाज़ लड़खड़ा जाएगी, कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाएगा, और कभी कभी क्या है ना, वो बेहोश भी हो जाता है। तो ये सारे फीचर्स किसके हो गए, जब भी कोई मरीज एकदम से आपके पैरालिसिस के लेकर आ रहा है, आवाज़ नहीं बोल पा रहा है, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया है, बैलेंस नहीं कर पा रहा है, वॉक नहीं कर पा रहा है, डिजीनेस है, बेहोश है, तो आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि इसको कहीं स्ट्रोक तो नहीं है। तो आप प्राइमरी उसको मैनेज करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें। मतलब अब ये हो गए सिम्टम से, तो आपको अगर आपके कंट्रोल का है तो आप उसको देखेंगे जो क्लिनिशियन है, नहीं है तो आप उसको हायर सेंटर पर तुरंत रेफर कर देंगे। गोल्डन पीरियड मिस नहीं करना है जिसमें हम उसकी थ्रोम्बोलाइसिस कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम मेनली उसके सिम उस पर कि कैसे उसका मैनेजमेंट करना है। और ये जो मैनेजमेंट है ये हमारे नीट पीजी में भी पूछा जाता है, ठीक है, नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं डिफरेंट, उनमें भी पूछा जाता है। तो अब हम आते हैं मेन उस पर। तो मैं अभी आपके सामने उसकी स्लाइड खोल देता हूँ। स्ट्रोक, तो आप अगर मान लीजिए स्ट्रोक के सिम्टम रिजॉल्व हो गए और रैपिडली रिजॉल्विंग है, मतलब जो उसको कन्फ्यूज़न है, बोलना है, वो अपने आप ठीक हो जा रहा है या जैसे ही, तो आपको क्या करना है, मतलब आपके पास आया, ठीक है, 1 घंटे के अंदर वो ठीक हो गया, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसकी हिस्ट्री लेनी है। टेक हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, एक्सेस एल्कोहल कंजप्शन, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। आपको 4 से 5 चीज़ों के बारे में उनसे पूछना है कि आप स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, दारू तो नहीं पीते हैं, डायबिटीज़ तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है। ये 4 चीज़ों का आपने पूछ लिया। फिर उसके बाद में उस मरीज का आप एसेस करेंगे, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, पेरिफेरल पल्सेस जो हाथ के अलावा पैरों में भी दी जाती है, पल्स रेट, ठीक है, ये सब ईसीजी और आरबीएस करेंगे। फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, एनसीसीटी हेड करेंगे, ठीक है। एनसीसीटी हेड करेंगे आपको, तो सबसे पहला आ रहा है, अगर आप उसमें देखेंगे तो नो हेमरेज और स्ट्रोक मिमिक, मतलब हेमरेज नहीं है पर स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने उसको इमेजिंग करके आपने देख लिया कि उसको हेमरेज नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट कंफर्म कर दिया कि हेमरेज नहीं है और स्ट्रोक की तरह मतलब मिमिक कर रहा है, मतलब उसकी। तो आपको उसको प्रिस्क्राइब करना है एंटीप्लेटलेट्स एंड स्टैटिन्स, ठीक है। बीपी उसका अगर ज़्यादा है तो उसको लोअरिंग ऐसे ड्रग्स देने हैं जो उसका बीपी कम करेंगे।
फोलिक एसिड विटामिन B12 भी देना है उसको, फोलिक एसिड 5 mg, विटामिन B12 500 mcg। इफ़ देयर इज हिस्ट्री ऑफ सीजर, लोड IV और ओरल एंटी कन्वर्जेंट। ये आपको चीज़ें उसको प्रिस्क्राइब करनी है, ठीक है। जो भी वो पेशेंट होंगे उसको आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। उसके बाद में एडिशनल इवेल्यूएशन आप कर सकते हैं उसमें, उसका 2D इको, मतलब जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं तब 2D इको, कैरोटिड डॉपलर, लिपिड प्रोफाइल, होल्टर और वस्कुलर इमेजिंग, ये एडिशनल है। मतलब अगर वो हायर सेंटर में है तो उसको एडिशनल ये सब चीज़ें करनी होती हैं। 2D इको कर सकते हैं, कैरोटिड डॉपलर, लिपिड प्रोफाइल, होल्टर से ECG मॉनिटरिंग उसकी करते हैं 24 घंटे तक लगभग। वस्कुलर इमेजिंग, जो उसके पूरे ब्रेन की जो वेसल्स हैं उनका ओक्लूजन देखेंगे, कहाँ पे क्या हो सकता है, वो सब चीज़ें करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है पहले केस में। अब आते हैं अपन दूसरे केस पर, ठीक है। दूसरा केस है हेमरेज है, ठीक है, और स्ट्रोक मिमिक है। तो आपको देखना है उसका जो BP लोअरिंग, अगर उसको इंट्राक्रेनियल हेमरेज है तो आपको BP लोअरिंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना है। उसमें आपको BP उसका लेके आना है 140 से आसपास, 140/90 तक आपको लेके आना है, और प्लस उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट पूरा देना है, ठीक है। अब उसके बाद में ये एक हो गया, एक एक्सपेक्ट ये हो गया, ठीक है। अगर उसको आप लेके आए, उसके सिम्टम रिजॉल्व हो गए। अगर उसके सिम्टम नहीं रिजॉल्व हुए, मतलब कि उसको परसिस्टेंट स्ट्रोक सिम्टम्स हैं, मतलब वही क्या वैसी की वैसी है, तो हम उसके अब सेकंड ऑप्शन पे आ रहे हैं। कॉन्शियस है एंड अलर्ट है, अराइवल विद इन 24 आवर्स, मतलब जब उसको आया है 24 घंटे के अंदर में वो ठीक है, कॉन्शियस है, अलर्ट है, ठीक है। तो उसका NCCT हेड करना ही करना है, ठीक है। NCCT हेड करना है आपको। फिर थ्रोम्बोलाइसिस करनी है लेस देन 4.5 आवर्स ऑफ स्ट्रोक वनसेट इफ नो कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है थ्रोम्बोलाइसिस का तो आपको उसको थ्रोम्बोलाइसिस कर देना है 4.5 घंटे से होने से पहले। और अगर उसके बाद में मेजर डेफिसिट है, मतलब फिर भी उसके सिम्टम रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आपको हायर सेंटर के लिए उसको रेफर कर देना, रेफर टू हायर सेंटर फॉर वस्कुलर इमेजिंग एंड फर्दर मैनेजमेंट। ये स्ट्रोक टॉपिक मतलब जो MBBS के स्टूडेंट हैं उनमें भी पूछा जाता है, 5 नंबर या 20 नंबर उनका क्वेश्चन आता है फाइनल ईयर में मेडिसिन में, तो वहाँ भी ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, तो उनको सुनना ही सुनना है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर उसके बाद में अराइवल मोर देन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के बाद आया है, मतलब स्ट्रोक के सिम्टम मान लीजिए उसको एक दिन पहले आ चुके थे, और या फिर उसको अल्टर्ड कॉन्शियसनेस है, सीवियर हेडेक है, और नेक उसकी जो स्टिफ है, नेक स्टिफ है। तो क्या करना है फिर उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन ये देखना है, टेम्परेचर देखना है, O2 सैचुरेशन देखना है, रैंडम RBS करना है, पल्स रेट BP देखना है, इंजेक्शन मैनिटॉल देना है क्योंकि उसको नेक स्टिफनेस है और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस है, ठीक है। वो भी 150 ml इंट्रावेनस स्टैट देना है। पेशेंट पोजीशनिंग प्रॉपरली करनी है, आपको उसकी पोजीशन ठीक रखनी है, और अगर उसको आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर देना है, ठीक है। आप उसको रेफर सेंटर, हायर सेंटर के लिए कर देंगे तो भी वो, इफ़ देयर हिस्ट्री ऑफ सीजर, लोड IV एंटी कन्वर्जेंट, अगर उसको सीजर झटके आ रहे हैं तो आपको एंटी कन्वर्जेंट भी देने हैं जो उसके सीजर को मैनेज करेंगे, ठीक है। अब उसमें हम आ रहे हैं, ये था मेनली हमारा, आपके पास पेशेंट आएगा तो आपको करना क्या है स्ट्रोक में। सबसे पहले आपको देखना है 3 चीज़ें आपके सामने आ रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। आपके पास पेशेंट आया, उसके सिम्टम अगर रिजॉल्व हो गए तो आपको क्या करना है, उसकी हिस्ट्री लेनी है कि उसको अल्कोहल की हिस्ट्री तो नहीं है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन और ज़्यादा तो हाइपरटेंशन तो नहीं है। उसके बाद उसका असेस करना है, BP असेस करना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको और भी चीज़ें जो हैं, पल्स रेट, पेरिफेरल पल्स, ECG वगैरह ये सब लेना है, NCCT हेड करना है, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। फिर उसको प्रिस्क्राइब भी करना है एंटीप्लेटलेट, स्टैटिन, BP लोअरिंग एजेंट, फोलिक एसिड, ठीक है, विटामिन B12। इफ देयर हिस्ट्री ऑफ सीजर है तो एंटी कन्वर्जेंट। एडिशनल आप इको कर सकते हैं, डोपलर कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं, होल्टर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही करनी है। अगर उसके सिम्टम रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं तो, और वो 24 घंटे के अंदर आ जा रहा है, तो आपको NCCT हेड करना है और उसको थ्रोम्बोलाइसिस कर ही देना है, मतलब 4.5 घंटे से पहले उसको अगर आ रहा है थ्रोम्बोलाइज करके, अगर फिर भी डेफिसिट है तो उसको हायर इंटरवेंशन की जरूरत है जो हायर सेंटर पर ही होगा, तो आपको उसको तुरंत रेफर कर देना है। और अगर वो 24 आवर्स से अगर वो बाद में आ रहा है तो उसको अल्टर्ड कॉन्शियसनेस भी, सीवियर हेडेक है, नेक स्टिफनेस, तो आपको पूरा उसका चेक करना है, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन ठीक है क्या, टेम्परेचर ठीक है क्या, O2 सैचुरेशन ठीक है। तो आपको ये सारी प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और इसको ध्यान रखेंगे तो आप जरूर ही उस पेशेंट की जान को बचा सकते हैं, और उसको जो भी उसके बाद में जो दिक्कत आएंगी उन पर भी काफ़ी कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो ये हमारा 5वां एपिसोड था, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।